क्लास 11th के मैथ्स के कुछ इजी कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं so that आपको चीजें समझ में आए कि भाई क्लास 11 के मैथ्स में आखिर है क्या। ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू बिकम द टॉप 1%। अगर आप एक टीचर हो तो ट्राई करो कि बेस्ट टीचर बनूंगा बॉस इंडिया का। कई बार क्लास 11 का मैथ्स तुझे डराएगा, ठीक है, पर तू रट्टा मत लेना। कई बार तुझे हार मानने का मन करेगा, पर तू पेशेंस रखना, लगे रहना इस तक। हाय, क्या हाल चाल सभी के। तो यार वेलकम टू क्लास 11th, है ना। क्लास 11th में आ गए हो एंड फाइनली तुम लोगों ने सब्जेक्ट भी चूज कर लिया है। सबसे पहली बात तो तुम्हें ये बोलूंगा, है ना, कि कॉमर्स लेना अपने आप में एक बड़ी चीज है। क्योंकि जहां सब लोग एक रेस में दौड़ रहे हैं कि यार सब लोग साइंस ले रहे तो हम भी साइंस ले लेते हैं, पता नहीं कॉमर्स से कुछ होगा कि नहीं, पता नहीं आर्ट से कुछ होगा कि नहीं। सबसे पहली बात तो कुडोस टू यू गाइस यार, आप लोगों ने एक बहुत ब्रेव डिसीजन लिया है। एंड मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने अपने इस डिसीजन को सोच समझ कर लिया है ना, या फिर अगर सोच समझ कर नहीं भी लिया ना, तो कोई गल की बात नहीं है। बस एक चीज याद रखना, लाइफ में कोई भी फील्ड ऐसी नहीं होती जो बहुत ज्यादा आपको आगे ले जा सकती है या फिर जिसमें कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। आप पर डिपेंड करता है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू। आप किसी भी फील्ड में, ठीक है, आप अगर फुल्की भी अच्छे से बेचोगे ना बॉस, अब तुम कॉमर्स वाले हो गए, तुम थोड़ी बिजनेस वाली बातें करनी पड़ेगी मुझे, है ना। अगर तुम फुल्की भी एकदम प्रॉपर तरीके से बेचोगे ना बॉस, उसमें भी तुम करोड़ों रुपए कमा सकते हो, ठीक है। तुम लाइफ में कुछ भी करके अच्छा कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है। जस्ट दैट जो भी कर रहे हो उसमें आपको टॉप 1% में पहुंचना है। ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू बिकम द टॉप 1%। अगर आप एक टीचर हो तो ट्राई करो कि बेस्ट टीचर बनूंगा बॉस इंडिया का, और उसके बाद शायद फिर पूरी दुनिया का। अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो बेस्ट आर्टिस्ट बन के दिखाऊंगा यार, ठीक है। समझ में आ रहा है। कुछ भी हो उसमें बस आपको बेस्ट करना है अपना, सीखते जाना है, सीखते जाना है, सीखते जाना। और हमेशा एक बात याद रखना है, तू गिरेगा, तू एक इंसान है, समझ, आप एक इंसान हो ना। आप बहुत बार गलतियां करोगे, लेकिन आपको जब आप गलतियां करते हो तो अपने आप पे सेल्फ डाउट नहीं करना है। समझ में आ रहा है, ठीक है। हमेशा काम करते रहो, हमेशा सीखते रहो, आप बहुत आगे जाओगे। सबसे पहली बात, वेलकम टू क्लास 11th। कॉमर्स वालों को क्या बोलते हैं, कॉमर्स बोलते हैं मेरे ख्याल से, है ना। वैसे तो अभी तक मैं साइंस वाले स्टूडेंट्स को मैथ्स पढ़ाता था, पर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मैं कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को भी मैथ्स पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहली बात आपको मैं अपने बारे में बता दूं, अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते तो, और अगर जानते हैं तो चैट बॉक्स में थोड़ा सा हाय हेलो बोल के तो अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा यार। मैं पिछले काफी सालों से टीचिंग कर रहा हूँ, ऑनलाइन टीचिंग में 3 साल से कर रहा हूँ। एंड काफी सारे बच्चों को पढ़ाने का मुझे मौका मिला है और प्यार मिला है और बहुत अच्छा लगता है पढ़ाना मुझे, ठीक है। एनीवे, आज क्यों मिले उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों ने कॉमर्स प्लस मैथ्स ले लिया है, और मेरे ख्याल से आप लोगों ने पीडब्ल्यू का उदय कॉमर्स बैच भी ले लिया होगा, तभी जाके शायद आप इस वीडियो में आ रहे हैं, ठीक है। जिसने नहीं लिया है मैं एक बार बता देता हूं, ठीक है। तो आज क्या होने वाला है ना, आज 40-45 मिनट देकर मैं आपको क्लास 11th के मैथ्स के कुछ इजी कॉन्सेप्ट्स बताने वाला हूं, सो दैट आपको चीजें समझ में आए कि भाई क्लास 11th के मैथ्स में आखिर है क्या। हो सकता है ये वीडियो उस बच्चे के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगी, बहुत जिसने जो कंफ्यूज है कि यार मैथ्स लूं कि नहीं लूं, सब लोग बोलते हैं डिफिकल्ट है ना। अगर तुम मुझसे पढ़ रहे हैं ना, तुझे कुछ डिफिकल्ट नहीं लगेगा, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। तो जिसको नहीं पता मैं बता देता हूं, हमारा ऑनलाइन बैच चलता है पीडब्ल्यू में, जिस बैच का नाम है उदय कॉमर्स, जहां पर आपको कॉमर्स की प्रिपरेशन करवाई जाती है। ये 11th का बैच है, वैसे 12th का आपका परिश्रम कॉमर्स बैच होता है ना। प्राइस वगैरह तो मुझे इसका नहीं पता एग्जैक्टली, शायद 3000 के आसपास, 3500 ऐसे कुछ होगा मेरे ख्याल से। आप पीडब्ल्यू ऐप में जाएंगे, आप उदय कॉमर्स 2026 डालेंगे, आपको मिल जाएगा। एनीवे, पॉइंट ये कि बॉस आपका जो बैच है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है या होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है मेरे ख्याल से, ठीक है। एंड उदय कॉमर्स में आपकी मैथ की क्लासेस, जिन बच्चों ने कॉमर्स प्लस कोर मैथ्स लिया है, मैं आपका कोर मैथ संभालने वाला हूं। जिन्होंने अप्लाइड मैथ्स लिया है उनके लिए आपके पास आशीष सर है, ठीक है, दी ऑसम, दी ओजी, ठीक है। मैं आपका कोर मैथ्स वाला पार्ट लूंगा, क्योंकि साइंस में मुझे वही चीजें आती है। अप्लाइड मैथ्स में से 3-4 चैप्टर पढ़ने हैं, पढ़ के भी पढ़ा सकता हूं, बट एनीवे तुम समझ पॉइंट समझ गए मेरा ना, ठीक है। तो एनीवे, अगर आप लोगों ने कॉमर्स प्लस मैथ्स लिया है, कोर मैथ्स लिया है, मैं आपकी मैथ्स की जिम्मेदारी लेता हूं, मैं प्रॉमिस करता हूं मैं आपको इस तरीके से मैथ्स पढ़ा दूंगा कि आपको कुछ डाउट नहीं होगा। क्लास 10th में आपका मैथ्स कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हल्के हल्के बस अपने कॉन्सेप्ट्स ब्रश अप करते रहे। मैं तुझे आज से 15-20 दिन बाद मिलने वाला हूं मैथ्स में, समझ मारा। मैथ क्लास उदय कॉमर्स में 15 से 20 दिन बाद स्टार्ट होने वाली है। आज थोड़ा बहुत
11th के मैथ्स के बारे में जान कि क्या होता है, कैसे होता है, सब तेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा, कुछ तेरे लिए डिफिकल्ट होगा। हाँ मैं मानता हूं, मैं अग्री करता हूं, क्लास 11 का मैथ्स थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर बबुआ तेरे लिए डिफिकल्ट नहीं होगा यार। देखो मैं पढ़ा रहा हूं क्योंकि, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग बना दूंगा। क्लास 11 का मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं। जाहिर सी बात है एक आधे घंटे की वीडियो में तुम्हें पूरी क्लास 11 की मैथ्स नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, एनीवे स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा सिलेबस देख लिया जाए, है ना। ये बंदर अंदर क्यों आ गए, है ना, रुक जरा। सबसे पहले दोस्तों अपन सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है। तो आप जब एनसीईआरटी बुक्स, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं, वैसे तो आप सीबीएसई साइट पर जाके भी सीबीएसई का क्लास 11 का सिलेबस देख सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको सिलेबस सीबीएसई का पता होना चाहिए। वो देखने के लिए मैं एनसीईआरटी बुक्स पर जाता हूं, है ना। आप चाहो तो साथ में सीबीएसई भी खोल सकते हो यहाँ पे, है ना। अब ये देखो आपको यहाँ पे एनसीईआरटी, अभी खुल जा, खुल जा भाई, खुल जा भाई। हाँ एक सेकंड रुक जाइए दोस्तों, खुल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा, हाँ अब यहाँ पे आपका कुछ ऐसा आ गया यूआई, है ना। उसके बाद आपने डाला दोस्तों क्लास 11th, आपने डाला अपना मैथमेटिक्स, आपने यहाँ पे अगेन, ओ भाई जॉयफुल मैथमेटिक्स, ऐसा भी कुछ होने लगा है क्या? ये कैसी मैथमेटिक्स भाई? चलो एनीवे गो करते हैं, ठीक है। अच्छा क्लास 1 डल गया उसमें गलती से, तभी तो जॉयफुल मैथमेटिक्स क्या है बॉस, है ना। हाँ ठीक है, रुकिएगा रुकिएगा, है ना, रुकोगे वैसे एनीवे, है ना। चलो एनीवे, तो सबसे पहले आप अगर अपना सिलेबस देखोगे तो आपके सिलेबस में 14 चैप्टर्स हैं। आपका प्लान क्या होना चाहिए, ठीक है। आप उदय कॉमर्स से पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका इंडिविजुअल प्लान क्या होना चाहिए आपको बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहली बात याद रखना, बिना पढ़े काम नहीं होगा। मैथ्स में बिना पढ़े काम नहीं होगा। ये क्लास 10th का मैथ्स नहीं है, क्लास 10th के 3-4 चैप्टर्स, ठीक है, मिलकर यहां पे एक चैप्टर बनेगा तेरा, और वो भी डिफिकल्ट लेवल पर, ठीक है। तो पढ़ना तो पड़ेगा बॉस। अब जैसे पहला चैप्टर तूने खोला, पहला चैप्टर आपका सेट्स है ना, सेट थ्योरी, बहुत इजी चैप्टर है। उदय कॉमर्स में आपको मैं पढ़ाऊंगा ये सारी चीजें ना। तो मोटा मोटा मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप अपना चैप्टर एक बार सिलेबस आप अपना देख लीजिए। पता नहीं बहुत धीरे चल रहा है ये, ठीक है। एनीवे एक बार अगर दिख जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर अपन आगे चलते हैं ना। स्ट्रैटेजी बता दो सबसे पहले कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। 3 सिंपल स्टेप की स्ट्रैटेजी होगी, है ना। ये आपका यहाँ पे सिलेबस आ जाएगा, प्लीज अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़े, और मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। बाकी अगर आप मुझसे पढ़ाई कर रहे हो, मैं आपको ऑलवेज एक चीज बोलता हूं, हैव ब्लाइंड ट्रस्ट ऑन मी। कुछ मत करो, कुछ मत करो, जैसा बताऊं जो बताऊं बस वो करो। और मैं ज्यादा पढ़ने को बोलता ही नहीं हूं, मैं बस रट्टा लगाने से मना करता हूं। रट्टा नहीं लगेगा, एक प्रॉमिस कर दे, कमेंट कर दे तुरंत अपना नाम, और अगर तू मुझे जानता है नहीं जानता कोई फर्क नहीं पड़ता, कि बबुआ, ऋतिक भैया, जो भी तुमको वाइब आ रहा है मेरे से, है ना, ऋतिक सर, कि रट्टा नहीं लगाऊंगा क्लास 11th के मैथ्स में। मैं तेरा बेसिक से मैथ्स उठाऊंगा, लेकिन तू रट्टा मत लगाना, बस ये प्लीज प्रॉमिस कर दे। कोई कई बार क्लास 11th का मैथ्स तुझे डराएगा, ठीक है, पर तू रट्टा मत लगाना। कई बार तुझे हार मानने का मन करेगा, पर तू पेशेंस रखना, लगे रहना इस द की, ठीक है। तेरा बैकलॉग बनेगा बैच में, पर लगे रहना इस द की। तेरे को क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, पर लगे रहना इस द की। क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख के बना। मैं क्या बोल रहा हूं, लगे रहना इस द की, क्योंकि डिफिकल्ट लगेगा, पर तुझे क्या करना है, लगे रहना है, ठीक है। लगा रहेगा ना, लगा रहेगा ना, तेरा काम हो जाएगा, ठीक है। एनीवे 3 सिंपल स्टेप्स प्रोसेस है दोस्तों। आपका स्ट्रैटेजी होना थी जो 2 चैप्टर पर मंथ कंप्लीट करने। कितने चैप्टर्स? 14 चैप्टर्स। अगर मानो मैं मई में स्टार्ट करूं, मैं अपने बैच की बात करता हूं, ठीक है, उदय कॉमर्स की। तो मई में अगर मैं स्टार्ट करूं तो मई हो गया, मई हो गया, जून हो गया, ठीक है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, कितने हो गए बॉस? 7 हो गए। मतलब नवंबर एंड में मैं आपका सिलेबस खत्म कर दूंगा उदय कॉमर्स में। नवंबर एंड, ज्यादा से ज्यादा 5-10 दिसंबर खिंच गया तो खिंच गया, बट नवंबर एंड इस बार मेरी प्लानिंग है, मैं आपका सिलेबस खत्म कर दूंगा, और आपका भी हो जाना चाहिए। सिंपल स्ट्रैटेजी, 2 चैप्टर पर मंथ आपको करने, खत्म बात। किस तरीके से करने? प्रॉपर जगह से लेक्चर देख, मुझसे पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां से ही पढ़ रहा है, सबसे पहले तो एक ट्रस्टेड सोर्स से पढ़ाई करनी है। क्यों? क्योंकि हर कोई नहीं पढ़ा सकता क्लास 11 का, मैं पहले ही बता दूं, ठीक है ना। मजाक की बात नहीं होती, हमें जेई टीचर्स की बात नहीं कर रहे। जेई टीचर्स तो ऑब्वियसली बहुत ऑसम होते हैं, समझ मारा देखो, अच्छी जगह से पढ़ाई करनी है, जहां से समझ मारा है वहां से पढ़ाई करनी है। ये क्लास 10th का मैथ नहीं है दोस्त, ठीक है। सही जगह से पढ़ाई कर, प्रॉपर लेक्चर देख, उसके प्रॉपर नोट्स बना। नोट्स बनाने बहुत जरूरी है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है। एंड में जाके तो अपनी बड़ी सी मोटी सी टेक्स्ट बुक नहीं खोलेगा, या फिर वापस लेक्चर नहीं देखेगा, तो अपने नोट्स की तरफ नजर मारेगा, क्योंकि इससे तेरा रिवीजन जल्दी हो जाएगा। तीसरी चीज, रिवीजन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है। जैसे तू जो चैप्टर पर मंथ कंप्लीट कर रहा है ना, इन चैप्टर्स को तेरे को रिवाइज भी करते रहना है। मान तूने 4 चैप्टर्स कर ली, तो 5वें चैप्टर में जा रहा था कि चारों चैप्टर तुझे रिवाइज करते रहना। अब ऐसा नहीं कि डेली रिवाइज कर रहा है ना, 3-4 दिन में नजर मार,
क्वेश्चन प्रैक्टिस कर, नोट्स गो थ्रू कर, समझ में आ रहा है? और बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी, ठीक है? मैं तो आरडी शर्मा का फ्लो फॉलो करता हूं, बाकी एनसीईआरटी तो कंप्लीट करवाऊंगा ही, है ना? समझ में आ रहा? तो ये सिंपल स्टेप प्रोसेस है, बाकी ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है अगर तू मेरे पे ब्लाइंड ट्रस्ट करता है तो। आई विल टेक केयर ऑफ योर मैथ, ठीक है? एनीवे, तो ये सब कुछ फालतू की बातें हो गई भैया, जो हमें जानते हैं उनको पता है कि ये स्लाइड हमारे साथ रहती है लाइफ में। बस ये रहता है कि बॉस अगर मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं तो कुछ सिखा के भी जाऊं, है ना? तो ये चीजें सिखाता हूं, है ना? इसके बारे में खैर बैच में बात करते हैं। एनीवे, थोड़ा सा अब स्टार्ट करते हैं बॉस, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, ठीक है? समझते हैं कि आखिर क्लास 11 का मैथ्स है क्या भैया, है ना? बहुत ईजी है, बहुत ईजी, सब संभाल लेंगे, ठीक? एनीवे, तो आज मैं आपको टोटल 3 टॉपिक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बताने वाला, थोड़ा थोड़ा, ठीक है? ऊपर ऊपर से बात करेंगे, आप लोगों को भी पता है छोटे से वीडियो में सब कुछ नहीं बताया जा सकता, है ना? सबसे पहले दोस्तों इंटरवल्स की बात करते हैं, बहुत इजी, बहुत इजी, ठीक है? अब सुनना जरा, ठीक है? जैसा बताऊं, जो बताऊं सुनते जाना, कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, हर चीज का डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, है ना? मानो मैंने ऐसा लिखा, करली ब्रैकेट 2,3, इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट। क्या बोलते हैं बॉस इसको? इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट। सुनते जाओ बस मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्या बोलते हैं बॉस? करली ब्रैकेट। समझ में? करली ब्रैकेट 2,3। अब मानो अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं, एक्स बिलोंग्स टू करली ब्रैकेट 2,3, इस साइन का मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू। इस साइन का मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू। इस साइन का मतलब क्या होता है बॉस? बिलोंग्स टू। ठीक है? कि एक्स बिलोंग करता है, मतलब एक्स की क्या क्या वैल्यूज है? एक्स की वैल्यूज है सिर्फ 2 और 3। ठीक है? अगर करली ब्रैकेट लगा, इसका मतलब करली ब्रैकेट में जो जो चीजें लिखी है सिर्फ वही एक्स की वैल्यूज है। समझ में आ रहा है? अभी तुम्हें डिफरेंशिएशन समझ में आएगा। मानो अगर मैं ऐसा लिखता हूं, एक्स बिलोंग्स टू 2, 3, अब तुम देखो ब्रैकेट चेंज हुआ कि नहीं हुआ? अब तुम देखो ब्रैकेट कुछ सी शेप का, कुछ कर्व शेप का हुआ कि नहीं हुआ? ये करली ब्रैकेट है और इसको हम लोग बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? ओपन ब्रैकेट। सुनते जाओ बस, सुनते। अब इसका मतलब क्या समझना, यहां पर x की कितनी वैल्यूज थी? सिर्फ और सिर्फ 2, एक 2 और एक 3। अरे जब आप इक्वेशन सॉल्व करते थे, याद करो, तो वेरिएबल की वैल्यू आती थी, x की वैल्यू आती थी, y की वैल्यू आती थी। ये वही x की वैल्यू, यहां पे x की कितनी वैल्यूज है? 2 वैल्यूज है, एक है 2 और एक है 3। समझ में आ रहा है? ठीक है यार, सुनते रहिएगा भैया। हाँ ठीक है। x बिलोंग्स टू 2,3, ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या? 2 और 3 को छोड़ दो। सबसे पहले ओपन का मतलब क्या? 2 और 3 को स्किप करना है, इग्नोर करना है। 2 और 3 के बीच में जितने रियल नंबर्स होते हैं सारी की सारी एक्स की वैल्यूज है, मतलब इनफाइनाइट एक्स की वैल्यूज है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे इसका मतलब दोस्तों एक्स की एक वैल्यू आपकी 2.1 भी है, एक्स की एक वैल्यू 2.29 भी है, एक्स की एक वैल्यू 2.333। आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे? क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रहा हूं? पक्का? तो ओपन ब्रैकेट का मतलब जो भी लगा हुआ है यहां में, जो भी लिखा हुआ है उसको छोड़ दो, उसके बीच में जितनी वैल्यूज है तमाम सारी की सारी वैल्यूज एक्स की है। सर ऐसा भी इक्वेशन होता है जिसमें एक्स की बहुत सारी वैल्यूज होती हैं? ऐसा भी होता है, बताऊंगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक ऐसा हो दोस्तों, एक्स बिलोंग्स टू, मानो अगर ऐसा लिखा हुआ है, मानो अगर ऐसा लिखा हुआ है ना, और ज्यादा डिटेल में बैच में जाएंगे पर अभी ऊपर ऊपर से बता रहा हूं, ठीक है? एनीवे, दोस्तों इसको बोलते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट। क्या बोलते हैं बंटाए? क्या बोलते हैं पब्लिक? इसको बोलते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट। समझ में आ रहा है? क्लोज ब्रैकेट का मतलब 2 और 3 के बीच में जितनी वैल्यूज है वो तो है ही एक्स की वैल्यूज, लेकिन 2 और 3 को इंक्लूड भी करना है। ठीक है? क्लोज ब्रैकेट का मतलब 2 और 3 को इंक्लूड भी करना है। समझ में आ रहा है? तो एक्स की बहुत सारी वैल्यूज है, 2 भी है, 3 भी है, और 2 और 3 के बीच में जितनी वैल्यूज है वो सारी भी है। तो अगेन एक्स की इनफाइनाइट वैल्यूज है। क्लियर हो रहा है भैया? हाँ क्लियर हो रहा है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपने साइड से, हल्का सा भैया दिमाग लगाइए अपने साइड से, देखिए जरा मजा आएगा। देखो दिमाग ये लगाओ कि बॉस अगर मानो मैंने लिखा x बिलोंग्स टू, थोड़ा सा दिमाग लगाना, 2 कॉमा चल 5 लिख ले, ठीक है? ऐसा, इसका क्या मतलब है? सोच के देख। गुरुजी यहां पर क्लोज्ड ब्रैकेट है, यहां पर ओपन ब्रैकेट है, तो सोच क्या होता है? ओपन ब्रैकेट में वैल्यू को मैं इंक्लूड नहीं करता हूं, क्लोज्ड ब्रैकेट में वैल्यू को मैं इंक्लूड करता हूं। इसका मतलब यहां पर x की वैल्यू क्या है बॉस? यहां पर x की वैल्यू 2 भी है, 2 और 5 के बीच में भी है, 2 और 5 के बीच में लिखना भी आपको सिखाऊंगा, 2 और 5 के बीच में भी है पर 5 नहीं है। समझ में आ रहा है? x की वैल्यू 2 भी है और 2 और 5 के बीच में जितनी वैल्यूज है वो सारी x की वैल्यूज। क्लियर हो रहा भैया? समझ में आ रहा है भैया? पक्का भैया? पक्का 100%? ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको मैंने ओवरव्यू दिया इंटरवल्स के बारे में, है ना? अब इसको लिखने के और तरीके होते हैं, ठीक है? अब इसको लिखने के और तरीके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने दिया हुआ है क्या? चलो ठीक है, सिखाता हूं। मानो दोस्तों मैंने लिखा क्वेश्चन में
कि भैया x बिलोंग्स टू, कि भैया x बिलोंग्स टू 2 कॉमा, चलो माइनस, ऐसा -1, 5 ऐसा लिख दिया मैंने। ठीक है, समझ गए क्या भाई, x की क्या क्या वैल्यूज है, इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज है, लेकिन ओ ये मैं, हाँ इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज, लेकिन भैया -1 x की वैल्यू है कि नहीं, -1 x की वैल्यू है कि नहीं, बिल्कुल है, पर क्या 5x की वैल्यू है, नहीं। यहाँ पे ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट। तो तुम्हें बेसिक फंडा समझ में। अब इसको लिखने के दोस्तों दो तरीके इसको रिप्रेजेंट करने के। क्या पहला तरीका देखना, जरा ध्यान देना। इस तरीका दोस्तों ये ध्यान देना कि x लिखा, x की वैल्यू -1 और 5 के बीच में, मतलब x की वैल्यू -1 यहां पे लिख दो, 5 यहां पे लिख दो। अब 5 से छोटी तो ऐसा लगा दो, x की वैल्यू 5 से छोटी, x की वैल्यू 5 से छोटी, भाई देख 5 के बराबर तो ऐसा लिखता, 5 के बराबर तो ऐसा लिखता, पर 5 से छोटी है ना, ठीक है। और x -1 से बड़ी, -1 से बड़ी। अब जरा देखो, इसको देखो, बस इसको देखो, x की तरफ मुंह खुला हुआ है, x की तरफ मुंह खुला है, मतलब x बड़ा है, किससे बड़ा है, -1 से बड़ा है। समझ में आ रहा है, x की तरफ मुंह खुला है, x की तरफ मुंह खुला है, इनइक्वालिटी का, इसको इनइक्वालिटी बोलते, थोड़ी देर में बात करूंगा मैं इसके बारे में। x की तरफ मुंह खुला है, मतलब x की वैल्यू -1 से बड़ी है। इसका मतलब ये तो था कि x की वैल्यू या तो -1 है, या तो -1 से बड़ी और 5 से छोटी। भाई -1 से बड़ी 5 से छोटी, मतलब -1 और 5 के बीच में, -1 से बड़ी 5 से छोटी, मतलब -1 और 5 के बीच में, हाँ या ना, हाँ गुरुजी। ठीक है, इसको लिखने का ये तरीका, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू क्या -1 हो सकती है, हाँ हो सकती है। यहां पे क्लोज्ड ब्रैकेट है, तो यहां पे x की वैल्यू -1 के बराबर, इक्वल भी हो सकती है। उसके लिए मैं ऐसा साइन लगाता हूं। ये रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका। ठीक है, ये सेम चीज है कि दोनों सेम बातें, क्या कि x की वैल्यू या तो -1 या तो -1 और 5 के बीच में। इसका मतलब क्या, x की वैल्यू -1, इसकी वजह से या तो -1 से बड़ी और 5 से छोटी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। एक और तरीका दोस्तों होता है नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। ये आपको आना चाहिए, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, ये क्या होता है, नंबर लाइन बनाओ। ठीक है, आप रफली बना सकते हो, आप रफ बना दो, कोई दिक्कत नहीं। कोई आपसे स्केल पेंसिल बच्चों की तरह क्लास 6 में जैसे करते थे वैसे करने को नहीं बोल रहा है। आपने बनाई नंबर लाइन, अब जो भी यहाँ पे लिखा है वो लिख दो यहाँ पे। आपने, अब भाई -1 जाहिर सी बात है छोटा होता है, तो -1 इधर डाल दो, 5 इधर डाल दो। गुरुजी 0 1 2 3 नहीं लिखेंगे, अरे कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, ये कहां तक जा रहा है, +∞ तक, और ये कहां तक जा रहा है, -∞ तक। ये बात समझ में आ रही है। अब सुनो, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। x की वैल्यू इनके बीच में, तो आप ऐसा कुछ बनाते हो, ऐसा कुछ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। अभी सिखाऊंगा, धीरे धीरे सीखेगा, धीरे धीरे सीखेगा, बहुत सारे क्वेश्चन करूंगा, टेंशन मत ले। ठीक है, समझ में आई ये चीज, हाँ गुरुजी समझ में तो आ गई। ठीक है, अच्छा अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्या, -1 इंक्लूडेड है कि नहीं, -1 x की वैल्यू है कि नहीं, बिल्कुल है। तो यहां पर आप क्लोज्ड डॉट, इसको क्या बोलते हैं, क्लोज्ड डॉट, यहां पर बना देता हूं मैं। इसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग क्लोज्ड डॉट। क्या बोलते हैं बॉस, क्लोज्ड डॉट। और इसको अपन बोलते हैं ओपन डॉट। ठीक है, समझ में आ गया, क्लोज डॉट या फिर ओपन डॉट। ओपन इसलिए, ओपन तब बनाते हैं जब वो वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है। फॉर एग्जांपल 5, अब अपन को लग रहा है 5 इंक्लूडेड है, पर 5 इंक्लूडेड नहीं है। अब इसका पता है मतलब क्या हुआ, कि भैया -1 x की वैल्यू है और -1 और 5 के बीच में। समझ में आ रहा है, ये दो तरीके रिप्रेजेंट करने के, मतलब बेसिकली इन टोटल 3 हो गए x की वैल्यू रिप्रेजेंट करने के, ये आपके 3 तरीके। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। आइए कुछ करते हैं, आइए बॉस, चलो एक और कर लो, चलो एक और कर लो, एक और कर, रोइए मत भैया, चलिए करके दिखाइए। चलो मानो मैंने लिखा x बिलोंग्स टू, मैंने लिखा भैया -5 से 9। ठीक है, ऐसा बना दिया मैंने। जल्दी बताओ, दोनों तरीके से रिप्रेजेंट करके दिखाओ। सबसे पहले तो भाई इंटरवल फॉर्म में, ठीक है, कैसे लिखेंगे, x की वैल्यू -5 से बड़ी और 9 से छोटी, ऐसा ही है, -5 से बड़ी और 9 से छोटी। अब अगर आप इसको देखो तो x की तरफ मुंह नहीं खुला, मतलब ये साइड बड़ा है, ये साइड बड़ा है, ये साइड छोटा, x आपका 9 से छोटा। वही तो बोल रहे हैं, x की वैल्यू -5 और 9 के बीच में होगी। -5 और 9 के बीच में जितने रियल नंबर्स होते हैं, सारी की सारी आपकी x की वैल्यूज होंगे। रियल नंबर समझते हैं सब लोग, रियल नंबर में रैशनल नंबर भी आ जाता है, इर्रेशनल नंबर भी आ जाता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर सब आ जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए, x की वैल्यू -5 से बड़ी, 9 से छोटी। लेकिन क्या -5 इंक्लूडेड है, क्या -5 x की वैल्यू है, बिल्कुल है। क्या 9 x की वैल्यू है, बिल्कुल है। तो आप क्या करोगे, यहां पे x की वैल्यू -5 के बराबर, तो ऐसा लिखोगे। x की वैल्यू 9 के बराबर, तो ऐसा लिखोगे।
अब इसका मतलब समझ गए ना कि x की वैल्यू -5 या -5 से बड़ी, 9 या 9 से छोटी। समझ गए? नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन कर दीजिए गुरुजी, देखो जरा। ठीक है, क्या करा आपने यहाँ पे? आपने यहाँ पे लिखा दोस्तों -5, यहाँ पे आपने लिखा 9। अब दोनों के बीच में वैल्यूज है तो कुछ ऐसा बना दिया, दोनों इंक्लूडेड है तो यहाँ पे आपने क्लोज डॉट, यहाँ पे आपने क्लोज डॉट। आप चाहो तो इसको आप ऐसे शेड भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसको आप ऐसे शेड भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है बनता है? समझ में आ रहा है बनता है? क्लियर है बात? करें कुछ क्वेश्चंस? करें कुछ क्वेश्चंस? अभी तक इजी लगा होगा, अबे इजी है ही। ठीक है, चलो जल्दी से करते हैं। तो बॉस क्या बोल रहे हैं, तो बॉस क्या बोल रहे हैं, फटाफट वही क्वेश्चन है। देखो किस फॉर्म में दिया हुआ है, समझ गए? एक्स की वैल्यू -1 से बड़ी, 6 या 6 से छोटी। इसका मतलब क्या है? इक्वल टू 6 भी हो सकता है। तो क्या लिखेंगे बॉस? -1 लिखा, -6 लिखा। अब 6 के बराबर हो सकती है, हाँ। -1 के बराबर हो सकती है, नहीं, तो ऐसा लगा दिया। इजी। इसको करो जरा। जीरो भी हो सकती है, एक्स की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी, 100 या 100 से छोटी। तो 0 और 100 के बीच में तो है ही, और 100 के बराबर भी हो सकती है, 0 के बराबर भी हो सकती है। क्लोज ब्रैकेट दोनों जगह। समझ में आया? यहां पे क्या बॉस? एक्स की वैल्यू -5 और 0 के बीच में, एक्स की वैल्यू -5 के बराबर या -5 से बड़ी, बराबर मतलब ऐसा, 0 से छोटी, 0 के बराबर नहीं, कुछ ऐसा। इजी, बहुत इजी। हाँ, अब ये इंटरेस्टिंग है, एक्स की लेस देन 1। अच्छा, पहले इसको नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर लेते, तो बहुत इजी दोस्तों, ये तो आप कर ही लोगे मेरे ख्याल से। थोड़ा सा पेन, चलो ऐसे ही रहने देते, ध्यान से देखना जरा। ये मान लो मैंने नंबर लाइन बना दी, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा -1, यहाँ पर -1 लिखा, दोस्तों यहाँ पे -6 लिख दिया, मानो सॉरी 6 लिख दिया। ठीक है, अब -1 और 6 के बीच में तो कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। -1 इंक्लूडेड नहीं है तो ओपन डॉट, 6 इंक्लूडेड है तो ऐसा क्लोज डॉट। चाहो तो आप शेड कर दो। समझ में आ रहा है? इजी। ये वाला दोस्तों आप होमवर्क में कर लेना, कर लेंगे ना, ये वाला भी आप होमवर्क में कर लेना, कर लेंगे ना, कर लेंगे। अगला देखो, आप एक्स की तरफ अगर नहीं समझ आए तो एक्स की तरफ मुंह नहीं खुला, मतलब एक्स छोटा है। किससे छोटा है? 1 से छोटा, मतलब एक्स 1 से छोटा। 1 से छोटा मतलब क्या हुआ? 1 से छोटा मतलब क्या हुआ? 1 से कितना छोटा? 1 से कितना छोटा? जितना छोटा हो सकता है। कितना छोटा हो सकता है? कितना बड़ा हो सकता है? +∞। कितना छोटा हो सकता है? -∞। समझ आ रहा है? मतलब इसका बेसिकली दोस्तों मतलब यह है कि एक्स की वैल्यू 1 से छोटी, 1 से छोटी मतलब -∞ से 1 के बीच में। 1 के बराबर, अगर देख यहां पे मान अगर ऐसा साइन लगा होता तो 1 के बराबर भी हो सकती थी एक्स की वैल्यू, पर यहां पर क्या बोला? एक्स की वैल्यू 1 से छोटी। 1 से छोटी कितनी छोटी? -∞ तक। हमेशा याद रखें, देखिए तो ओपन, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगा। हमेशा याद रखो -∞ और इंफिनिटी जैसा कोई नंबर होता ही नहीं है, बस वो ये बताने के लिए होता है कि बहुत बड़ा नंबर है कोई। ठीक है, तो इसलिए अपन ने उसको ओपन ब्रैकेट लगा दिया। इन्फिनिटी -∞ पे अपन हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है। इसका मतलब क्या? एक्स की तरफ मुंह खुला है, देखो एक्स की तरफ मुंह खुला है मतलब एक्स बड़ा है, एक्स बड़ा है, एक्स बड़ा है। किससे बड़ा है बॉस? एक्स आपका 1 या 1 से बड़ा है। क्या एक्स 1 भी है? बिल्कुल, देखो ना, तो एक्स आपका 1 या 1 से बड़ा, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा, तो 1 से कितना बड़ा? 1 से इंफिनिटी तक। ठीक है, अब 1 के बराबर हो सकता है, बिल्कुल, तो ये क्लोज ब्रैकेट, ये आपका ओपन ब्रैकेट। इजी। ठीक है, अब ये भी इजी, एक्स आपका 0 से बड़ा, तो 0 से इंफिनिटी, 0 आपका इंक्लूडेड, ये आपका नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन इज वेरी वेरी इजी। गुरुजी -∞ तो होता ही नहीं, दिखाएंगे कैसे? मत दिखाओ, 1 लिख दो बस। क्या लिखो बॉस? आपने सिर्फ 1 लिख दिया, मानो आपने सिर्फ 1 लिख दिया। अब -∞ से 1 मतलब इस साइड से 1 तक, इस साइड से 1 तक, तो आप ऐसा करते हो, ऐसा, यहां पे आप ऐसा एरो लगा देते हो। समझ आ रहा है? ठीक है, और -1, सॉरी 1 आपका इंक्लूडेड नहीं था, आप अपने ओपन डॉट। इसका मतलब क्या है? -∞ से 1 तक आपकी वैल्यूज है। अब एक और करके देखो, अगला वाला, ये करो जरा। आपने ऐसा बनाया, ठीक है, यहां पे आपका देखो 1 लिखा हुआ था, आपने 1 लिख दिया। अब 1 से बड़ा, तो 1 से कितना बड़ा बॉस? 1 से जाता जाएगा, तो 1 से बड़ा, ये आप चाहो तो ऐसे शेड भी कर सकते हो। 1 से बड़ा, चलो नीचे बनाता हूं उसको मैं, आराम से देखना। ठीक है, तो यहाँ पे आपने दोस्तों 1 लिखा, 1 से बड़ा मतलब कुछ ऐसा। इस साइड आप एरो बना दो, इस एरो का मतलब क्या? वो जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, कहां तक? इंफिनिटी तक। और यहां पे आपने लगा दिया दोस्तों क्लोज, क्लोज किया ना, क्यों? देखो ना, 1 आपका इंक्लूडेड है। इजी, इजी, समझ में आ रहा है? पक्का? तो अपन ने 3 तरीके से वैल्यूज लिखना सीख लिया।
ठीक है, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो जरा, जैसे ये अगर आपके सामने एक बेसिक सवाल आता है, जरा ध्यान दीजिएगा भैया, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द फॉलोइंग इंटरवल्स। अब आप लोग को इंटीजर्स के बारे में अगर नहीं पता है भैया, तो देखिए इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स दोस्तों आपके जेड से डिनोट करे जाते हैं, या फिर आप कभी कभी इसको आई भी लिखते हो। क्या होता है उस इंटीजर्स, आपका माइनस इन्फिनिटी डॉट 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 डॉट, या आपका -2, या आपका -1, या आपका 0, या आपका 1, या आपका डॉट 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 इन्फिनिटी। देखो करली ब्रैकेट लगाए हैं, मतलब यही आपके वैल्यूज है। करली ब्रैकेट का मतलब जो लिखा है वही आपकी वैल्यूज है। ठीक है, आपके इंटीजर्स होते हैं, माइनस इन्फिनिटी, फिर -5, -3, -4, -2, -1, समझ गए, फिर 0, 1, 2 इन्फिनिटी, आपके इंटीजर्स है। ठीक है, अब ध्यान दो, आपसे बोला नंबर ऑफ इंटीजर्स, कितने इंटीजर्स होंगे इंटरवल में, कितने इंटीजर्स होंगे इंटरवल में। एक करके दिखाता हूं, बाकी आप खुद ही कर दोगे। ठीक है, जरा ध्यान देना। तो पहला क्वेश्चन अगर मैं करके आपको दिखाऊं, तो क्या बोल रहे हैं भैया, ऊपर ही कर देते चलो। इसका मतलब क्या, सिंपल, कि 4 इंक्लूडेड नहीं है, 4 में ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है, और 9 इंक्लूडेड है। ठीक है दोस्तों, 4 और 9 इस इंटरवल में कितने इंटीजर्स आ रहे हैं। 4 क्या इंटीजर है, क्या 4 इंटीजर है, नहीं 4 इंटीजर है, हाँ 4 इंटीजर है भैया, पता है तुझे, 1 2 3 4, 4 इंटीजर तो है, पर क्या 4 को आप गिनोगे, नहीं गिनोगे। क्यों नहीं गिनोगे, क्योंकि क्योंकि ओपन ब्रैकेट है, इंक्लूडेड ही नहीं, 4 है ही नहीं वहां पर। बिल्कुल सही, तो 4 से बड़ा कौन सा हो गया गुरुजी, 4.1। अरे पर वो इंटीजर नहीं होता। इस, हाँ मैं जानता हूं यहाँ पे 4 और 9 के बीच में बहुत सारी वैल्यूज है, पर इंटीजर कौन कौन से, समझ गए। तो बस आंसर ही आ गया फिर, और क्या। देखो इधर, तो दोस्तों ये आपका एक आ गया 5, ये आ गया आपका 6, ये आ गया आपका 7, ये आ गया 8, और क्या 9 होगा, बिल्कुल होगा। ये आपके दोस्तों करली ब्रैकेट में मैंने इंटीजर्स लिख दिए, ये आपके इंटीजर्स, यहां पर आपके इतने इंटीजर्स मौजूद हैं, 5 6 7 8 और 9, क्योंकि 9 इंक्लूडेड है। अगला समझ गए मेरे ख्याल से, 1 इंटीजर होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है, 6 भी होता है, 7 भी होता है, लेकिन 7 आपका इंक्लूडेड नहीं, करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट का मतलब, करली ब्रैकेट का मतलब जो नंबर लिखे हैं वही है, बस बस वही है, उनके बीच में कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा ये देखो जरा एक, ये देखो, तो दोस्तों -3 इंक्लूडेड है, तो -3 इंटीजर होता है, -3 से बड़ा -2, फिर -1, फिर 0। ठीक है, 7/3 क्या होता है, 7/3 इज 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग है ना। तो 2 पॉइंट समथिंग मतलब आपका 1 भी हो जाएगा, 2 भी आ जाएगा। आप समझे ना भाई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब -3 और 2 पॉइंट समथिंग के, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो -3 को इंक्लूड करा, 2 पॉइंट समथिंग को इंक्लूड करा, लेकिन वो इंटीजर नहीं होता, डेसिमल वैल्यू इज नेवर एन इंटीजर, तो यहां पे आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों आपके इंटीजर्स कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6, तो एक्चुअल आंसर इसका 6 हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा है नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने। ठीक है, बस ये आपका दोस्तों, ये आपका, अच्छा ये आपका चलो होमवर्क, ये आपका होमवर्क, ये भी बता दो कितने इंटीजर्स हैं यहाँ पे। गुरुजी 2 और 9 के बीच में, आ, कर दी ना गलती, ब्रैकेट कौन सा है, करली ब्रैकेट। तो करली ब्रैकेट है मतलब जो लिखा है वही। ठीक है, तो 2 भी इंटीजर है, 9 भी इंटीजर है, यही आपका आंसर। कितने इंटीजर्स टोटल, टोटल आपके 2 इंटीजर्स। इजी, समझ में आ रहा है, पक्का। अरे बहुत इजी है गुरुजी। चलिए अब नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन से इंटरवल फॉर्म में लिखना सीखो। इजी है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, जरा ध्यान दो, यहां पे आप चाहो तो एरो बना दो। ठीक है, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन से इंटरवल फॉर्म में करना सीखो, बहुत इजी है ना। इसका मतलब क्या है, 3 से बड़ा, 3 से बड़ा, बहुत बढ़िया। और 3 इंक्लूडेड है क्या, नहीं, ओपन डॉट लगा मतलब 3 इंक्लूडेड नहीं है, तो इसका आंसर दोस्तों आपका 3 हो जाएगा। 3 से बड़ा मतलब 3 से इंफिनिटी, 3 इंक्लूडेड नहीं है, इंफिनिटी कभी भी इंक्लूड नहीं होता, ये आपका आंसर। समझ गए, इसका मतलब क्या, 1 और 5 के बीच में, 1 और 5 के बीच में तो कुछ ऐसा लिख दूंगा, इजी। 5 आपका इंक्लूडेड है, 1 आपका इंक्लूडेड नहीं है, ये आपका आंसर। समझ गए, इजी। नेक्स्ट देखो, देखो अब मजा आएगा। इसका मतलब क्या, अब यहां पे क्या हो रहा है समझो, कि जो भी आपकी एक्स की वैल्यू है, या फिर जो भी आपके वेरिएबल की वैल्यू है, वो 1 या 1 से बड़ी, समझ रहे हो, 1 क्यों, क्लोज डॉट, तो या तो एक्स की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होगी, 1 या 1 से बड़ी होगी, 1 या 1 से बड़ी मतलब ऐसा, 1 या 1 से बड़ी मतलब 1 से इंफिनिटी, 1 आपका इंक्लूडेड या आपका कभी भी इंक्लूडेड नहीं होता, तो 1 या 1 से बड़ी। इस चीज को आपने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, अब समझो इस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, सोचो, -3 से छोटी, कितनी छोटी, माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी से
-3 भी आपके x की वैल्यू, और -3 आपका इंक्लूडेड नहीं है तो यहां पे ओपन, ये तो आपका ओपन रहता है। गुरुजी पर ये भी और ये भी है, ये भी है और ये भी है, ये भी और ये भी है, दोनों ही वैल्यूज हैं, इसको आप ऐसे यू बना देते हो, इसको अपन बोलते हैं यूनियन। ये आपको मैं पहले चैप्टर में सिखाऊंगा। इसको आप बोलते हो यूनियन। क्या बोलते हो बॉस? इसको आप यूनियन। ये लिखने का तरीका है बस कि बॉस ये वैल्यूज भी है और ये वैल्यूज भी है। जब 2 या 3 या 4 या 5 इंटरवल्स एक साथ लिखने पड़ जाते हैं तो आप यूनियन का साइन लगाते हैं। यहां पर क्या मतलब बॉस समझ गए? 4 से बड़ा, तो 4 से बड़ा मतलब 4 से इंफिनिटी, 4 से बड़ा मतलब 4 से इंफिनिटी। बहुत बढ़िया, दोनों में ओपन। 1 और 3 के बीच में, 1 और 3 के बीच में मतलब कुछ ऐसा, ठीक है। 3 आपका इंक्लूडेड है और 1 आपका इंक्लूडेड नहीं है। समझ गए? बहुत बढ़िया। इसका मतलब -5 से छोटा, मतलब माइनस इंफिनिटी से -5। -5 आपका इंक्लूडेड है, माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी कभी भी इंक्लूडेड नहीं। समझ गए? एक वैल्यू यहां से, एक वैल्यू यहां से, एक वैल्यू यहां से दोस्तों, तो ये आपका यहां पे यूनियन लगा लो, यहां पे आपका यूनियन लगा लो। यू फॉर यूनियन। यूनियन मतलब ये या ये और ये, मतलब तीनों ही चीजें पॉसिबल है। समझ गए? मतलब x की वैल्यू, मानो ये कोई वेरिएबल की वैल्यू, मतलब जो वेरिएबल की वैल्यू है वो माइनस इंफिनिटी और -5 के बीच में है, या तो -5 है, या तो 1 और 3 के बीच में, या तो 3 है, या तो 4 और इंफिनिटी के बीच में। समझ में आ गया? इजी, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। चलिए एक आपका ये होमवर्क में करके दिखाना, इसको आप इंटरवल फॉर्म में लिखकर दिखाना। समझ में आ गया? मजा आया अभी तक? मजा आया अभी तक? पक्का? चलो अब ये तो बहुत बेसिक बेसिक बातें हो गई, ये आपको काम आएंगी, 100% काम आएंगी, 100%। ठीक है, बहुत इजी है। चलिए अब थोड़ा सा मैं आपसे बात करता हूं लीनियर इनइक्वेशंस की। अभी तक हम लोगों ने क्लास 10 तक इक्वेशंस पढ़ा है, ध्यान देना जरा, नेक्स्ट टॉपिक। इसी के लिए मैंने आपको इंटरवल्स भी सिखाया, जरा ध्यान देना, ठीक है। क्वेश्चन, ठीक है। तो मानो मैंने लिखा x+5 बराबर 3। क्या है ये? गुरुजी एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। क्यों लीनियर भैया? लीनियर इक्वेशन क्यों है बॉस? ये आप लोग जानते हो। इक्वेशन क्योंकि इज इक्वल टू का साइन है। लीनियर क्यों है? क्योंकि जो वेरिएबल है, जो भी वेरिएबल मौजूद है उसमें पावर 1 है। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? अरे देख नहीं रहे तो पावर 1 है। बहुत बढ़िया, ठीक है दोस्तों। इसको मैं बोलता हूं लीनियर इक्वेशन। क्या बोलता हूं बॉस? इसको अपन बोलता है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ओके गुरुजी। अब सुनना जरा ध्यान से, मुझे बताओ इसका सॉल्यूशन क्या होगा? आए सॉल्यूशन मतलब, अबे चबड़गंजू भूल गया क्या? याद कर, सॉल्यूशन का क्या मतलब था, जरा याद कर बनता है। सॉल्यूशन मतलब वेरिएबल की वैल्यू। सॉल्यूशन मतलब क्या? सॉल्यूशन मतलब वेरिएबल की वैल्यू। कैसी वैल्यू? जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब सेटिस्फाई करने का मतलब क्या? जब वो वेरिएबल की वैल्यू आप इक्वेशन में रखें तो LHS बराबर RHS आ जाए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आए ये कैसे करेंगे? अबे इजी है, तुझे पता है x की जगह क्या रखेगा। x की जगह क्या रखेगा आराम से पहले समझ, फिर मैं तुझे तुरंत 2 मिनट बाद इनइक्वेशंस पे लेकर चलूंगा जो क्लास 11th में आएंगी। ठीक है, x की जगह क्या रखूं? x की जगह क्या रखूं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाए। दिमाग लगाएंगे भैया, ऐसा काय रखें भैया, ध्यान दीजिए। -2 रख दूं? क्यों? कैसे पता चला? आप ऐसे भी कर सकते हो, आप जानते हो x बराबर 3 +5 उधर जाके -5 और x दोस्तों आपका आ गया -2। कहने का मतलब x की जगह -2 रखोगे तो LHS बराबर RHS आ जाएगा, और इसी को बोलता हूं मैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। समझ में आ रहा है? ये वो वेरिएबल की वैल्यू है, ये वो वेरिएबल की वैल्यू है जो आपकी इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगी भैया। क्लियर है? क्लियर है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा लीनियर इनइक्वेशन की। अब बात करते हैं लीनियर इनइक्वेशन, जरा ध्यान देना तो, है ना। अब इनइक्वेशन मतलब क्या होगा यहां पर? क्या इक्वेशन मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है। इनइक्वेशन का मतलब क्या? या तो लेफ्ट हैंड साइड बड़ा है या तो राइट हैंड साइड बड़ा है। कहने का मतलब बताता हूं, मानो मैंने लिखा x ग्रेटर देन 3, इसको बोलता हूं मैं एक इनइक्वेशन। इसको मैं क्या बोलता हूं? इन इक्वालिटी या फिर इन इक्वेशन। इन इक्वालिटी
या फिर इन इक्वेशन। डिटेल में तो बाद में बात करूंगा ही, थोड़ा बेसिक बेसिक जान लो क्या चल रहा है भैया क्लास 11 में, जरा ध्यान देना, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। अब यहां पर मुझे बताओ x की जगह क्या रखेगा कि ये इन इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। इन इक्वेशन सेटिस्फाई होने का मतलब, इन इक्वेशन सेटिस्फाई होने का मतलब, देख मुंह किसके साइड खुला है, लेफ्ट हैंड साइड के, मुंह लेफ्ट हैंड साइड के साइड खुला है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बड़ा होना चाहिए। तो x की जगह क्या रखेगा कि लेफ्ट हैंड साइड बड़ा आएगा, बस तुझे ये सोचना है। अरे गुरुजी नहीं समझ आया, फिर से देख, x की जगह क्या रखेगा कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से बड़ा आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखना लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मुंह खुला हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मुंह खुला है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बड़ा आना चाहिए। तो इन इक्वेशन का सॉल्यूशन मतलब जो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, इन इक्वेशन का सॉल्यूशन मतलब x की ऐसी वैल्यू या वैल्यूज, ऐसी वैल्यू या वैल्यूज जो इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से बड़ा है। लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग, क्या क्या वैल्यूज होंगी आप लगा पा रहे हो, देखो ना। अगर मैं x की जगह 5 रख दूं तो 5 ग्रेटर देन 3, क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल भैया, 5 3 से बड़ा होता है, मतलब x की एक वैल्यू 5 होगी। समझ गया मैं क्या बोल रहा हूं? पक्का। अगर मैं x की जगह दोस्तों 100 लिख दूं, अगर मैं x की जगह 100, तो क्या अभी भी इन इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है? यस और नो? बिल्कुल हो रही है। समझ में x की वैल्यू 100 भी एकदम सही है, क्योंकि 100 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से बढ़ा रहा है। पर मुझे बताओ क्या x इज इक्वल्स टू -2, क्या x इज इक्वल्स टू -2, आपकी इन इक्वेशन का सॉल्यूशन -2 ग्रेटर देन 3, क्या -2 3 से बड़ा होता है? क्या -2 3 से बड़ा होता है? नहीं होता दोस्तों, ये आपका सॉल्यूशन नहीं है, ये आपका सॉल्यूशन नहीं है, इस इन इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। समझ में आया? गुरुजी पर सॉल्यूशन निकालते कैसे हैं, कितने सॉल्यूशन होंगे? दोस्तों बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे इसके, या तो बहुत सारे होंगे या तो नो सॉल्यूशन होंगे। फिर से बता, या तो बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे या तो नो सॉल्यूशन होंगे, या तो लिख लो इसको आप एक बार, इनइक्वालिटी के इन इक्वेशन के या तो बहुत सारे यानी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं, या तो एक भी सॉल्यूशन नहीं होता। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? पक्का? ठीक है। अब निकालते कैसे हैं सॉल्यूशंस, बताता हूं निकालते कैसे हैं सॉल्यूशन, ये आपको अच्छा वैसे यहां पे आप गेस कर पा रहे हो आंसर क्या होगा? x की जगह क्या रखोगे? x की जगह आप 3 से बड़ा कोई नंबर रखोगे। क्यों भाई? 3 से बड़ा चाहिए ना, तो x की जगह आप 3 से बड़ा कोई भी नंबर रख दो, सारी की सारी वैल्यूज आपके इन इक्वेशन का सॉल्यूशन है। 3 से बड़ा मतलब आप आंसर गेस कर पा रहे हो? 3 से बड़ा मतलब 3 से बड़ा, 3 से इंफिनिटी, ये इंक्लूडेड नहीं, ये इंक्लूडेड नहीं। क्यों? क्योंकि आप 3 नहीं रख सकते ना, 3 रख दोगे तो भाई 3 रख दोगे तो 3 बड़ा थोड़ी होता है 3 से, 3 बड़ा थोड़ी होता है 3 से। ये सही है क्या? 3 ग्रेटर देन 3, 3 ग्रेटर देन 3, ये सही है क्या? नहीं, ये गलत है। हाँ अगर ऐसा लिखो 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये सही है, क्योंकि 3 बराबर 3 हो गया। इसके बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा अभी। समझ गए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? आंसर मतलब सॉल्यूशन मतलब x की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है? x के 3 से इंफिनिटी, कुछ भी रख दो, 5 रख दो, 100 रख दो, 1 लाख रख दो, 1 करोड़, सारी की सारी आपके इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। समझ में आ रहा है? अब इन इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, अब आपको मैं इसके रूल सिखाऊंगा, बहुत ध्यान से एक बार में सीख लेना। तो कभी भी जो कोई इक्वेशन होती है, समझना, मानो मैंने कोई इक्वेशन लिखी x + 2 बराबर 3x - 5, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं? किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं? सबसे पहले वेरिएबल वाली टर्म साथ में कांस्टेंट वाली टर्म साथ। कितनी टर्म्स है बॉस? 1 2 3 4। ध्यान देना, इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका आपको क्या सिखाया गया है कि बॉस आप टर्म्स को इधर उधर कर कर उसका साइन अपोजिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब अगर आप मानो 3x को इधर लेकर आओगे तो प्लस का 3x दोस्तों माइनस का 3x बन जाएगा, और ये -5 वैसा का वैसा प्लस का 2 तो -2 बन जाएगा। सही बात है। अब इसके बाद क्या बॉस? तो ये आपका आ गया -2x, ये आपका आ गया -7। अब क्या होता है जरा ध्यान देना, अब क्या होता है जरा ध्यान देना, -2x के साथ मल्टीप्लीकेशन में, -2x के साथ मल्टीप्लीकेशन में तो क्या हो जाएगा? डिवीजन में जाएगा। गुरुजी क्या बेसिक मैथ्स, अरे सुनते जा। ऐसा समझ में आ रहा है? ये आपके x की वैल्यू -7/-2 या फिर -7/2, आप माइनस से माइनस काट दो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो इक्वेशन में क्या होता है? सबसे पहली चीज, आप टर्म्स को इधर उधर ले जा सकते हो बाय चेंजिंग इट साइन। ये सेम चीज आप इन इक्वेशन में भी कर सकते हो।
सबसे पहला रूल क्या बोला मैंने, आप टर्म्स को लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट ले जा सकते हो और क्या कर सकते हो, उसका साइन चेंज कर सकते हो। समझ में आ गया। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है यहां पे समझना, -2 मल्टीप्लीकेशन में था, डिवीजन में गया तो -2 ही गया। इनइक्वेशन में क्या होता है, मान अगर यहां पे ऐसा लिखा होता, समझ पहले से, रुक जा, कंफ्यूज नहीं, मान अगर ऐसा लिखा होता, मान अगर ऐसा लिखा होता, क्यों होता है सब बताऊंगा, ठीक है। मान अगर ऐसा लिखा होता भाई, इनइक्वेशन है, ठीक है, अब क्या है, -2x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, -2x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, जाएगा तो नीचे ही, जाएगा तो डिवीजन में ही, ऐसा ही होगा, ऐसे ही होगा, -2 आपका नीचे चला गया, सब कुछ वैसा ही होगा। लेकिन बस एक फर्क, अगर -2 डिवीजन में जा रहा है या मल्टीप्लीकेशन में जा रहा है, कोई भी नंबर या डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन में जा रहा है, अगर वो माइनस के साइन का है तो आप इनइक्वालिटी का साइन पलट देते हैं। क्या बोला मैंने, आप इनइक्वालिटी, अभी इस तरफ मुंह खुला है, इसका मुंह इस तरफ खुल जाएगा, क्यों, क्योंकि आप -2 उधर लेकर गए। ऐसा क्यों होता है, रीजन थोड़ी देर में दे दूंगा, पर क्या रूल्स समझ में आए। रूल नंबर वन देखो यहां पे लिखा होगा, सेम नंबर में बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वेशन विदाउट चेंजिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। जैसे कि मैंने बताया, एक सेम नंबर आप इनइक्वालिटी में दोनों साइड ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वो एक ही बात है, इधर से कुछ इधर जाएगा तो साइन चेंज होगा, इधर से कुछ इधर जाएगा तो साइन चेंज होगा, टर्म्स की बात कर रहे हैं। अगला क्या, बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन कैन बी मल्टीप्लाइड or divided by the same positive real number without changing the sign of inequality. However, the sign of inequality is reversed when both sides of an equation are multiplied or divided by negative number. मैंने क्या बताया, दोनों साइड आप प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हैं, दोनों साइड आप मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के केस में अगर आपने माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई या माइनस के नंबर से डिवाइड करा है तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, पलट जाता है। क्यों होता है बताऊंगा, समझ गए। अरे बॉस ये बचपन में सीखा है ना, ऐसा थोड़ी होता है कुछ कि -2 नीचे जाता है, ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है कि आप क्या करते हो, आप दोनों साइड -2 से डिवाइड कर देते हो, तो क्या फायदा होता है, -2 से -2 कट गया। लेकिन मैंने क्या बोला, अगर आप माइनस के नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर आप माइनस के नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी का साइन पलट जाता है। सिंपल रूल्स, अगर आपको ये रूल्स याद है तो मजा आ जाएगा, अगर आपको ये सारे रूल्स याद है तो मजा आएगा। वही लास्ट में लिखा हुआ है, कोई भी टर्म आप इधर उधर ले जा सकते हैं। करें कुछ क्वेश्चंस, आंसर निकालें, जरा ध्यान देना, एकदम बेसिक बेसिक। क्या बोल रहे हैं, आपसे बोला सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटी। सॉल्व मतलब क्या, एक्स की ऐसी वैल्यूज बताओ जो इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करे। पहले मतलब समझो, एक्स की ऐसी वैल्यूज बताओ, एक्स की ऐसी वैल्यूज बताओ, एक्स की ऐसी वैल्यूज बताओ जो इस इनइक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। मतलब जब आप वो एक्स की वैल्यू इधर रखें, फॉर एग्जांपल चलो मुझे एक बात बताओ, रैंडमली मानो एक्स की वैल्यू मैंने 1 ली, क्या ये मेरा सॉल्यूशन है, क्या x की वैल्यू 1 चपड़गंजू मेरा सॉल्यूशन है, क्या सोच के देखो। अरे भैया देखते हैं जरा, चलो तो 2 लिखा, 1 लिखा, -4 लिखा, लेस देन इक्वल टू 0 लिखा। अच्छा देखते हैं जरा क्या हो रहा है, देखिए ये तो 3 और 2 हो गया, ये -4 तो 2 - 4 इज -2, ऐसा भैया। अब इसका मतलब क्या है, अरे मतलब ही तो नहीं समझ आता है। देखो मुंह राइट हैंड साइड खुला हुआ है, मतलब राइट हैंड साइड बड़ा होना चाहिए, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से। मुंह राइट हैंड साइड खुला मतलब राइट हैंड साइड बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, बड़ा या बराबर, बड़ा या बराबर, बराबर क्यों, नीचे इक्वल टू का भी साइन लगा हुआ है, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू बोल सकते हो आप इसको, है ना। तो क्या 0 -2 से बड़ा है, क्या राइट हैंड साइड -2 से बड़ा है, क्या 1 रखने पर, क्या 1 रखने पर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से बड़ा आया, बिल्कुल आया। 0 -2 से बड़ा होता है, 0 या कोई भी पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, तो बहुत बढ़िया। 1 रखने पर इक्वेशन इनइक्वेशन सॉरी सेटिस्फाई हो गई, मतलब x की वैल्यू 1 आपका सॉल्यूशन है। पर सिर्फ एक सॉल्यूशन नहीं होगा, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, वो कैसे निकालेंगे आपको बताऊंगा। चलो पहले ये बताओ, x की वैल्यू -5, क्या ये आपके इनइक्वेशन का सॉल्यूशन है, चेक करो पहले। तो 2 लिखा, -5 -4 लेस देन इक्वल टू 0, तो ये हो गया दोस्तों -10, माइनस तो ये -14, ऐसा -14, सही है, क्लियर। दोस्तों क्या 0 -14 से बड़ा होता है, बिल्कुल होता है, तो x की वैल्यू -5 भी आपका सही है। ऐसे तो बहुत सारे आंसर्स आएंगे, निकालना कैसे सुनना, आराम से देखो एक बार बस,
ठीक है, क्या करना होता है, कितनी टर्म से, पहले ये देखो कितनी टर्म से, 1 2 3, वेरिएबल वाली टर्म को साथ में करो, कांस्टेंट वाली टर्म को साथ में करो। मैंने क्या सिखाया था, इन इक्वेशन में भी टर्म्स को आप इधर उधर ले जा सकते हो बाय चेंजिंग इट साइन। तो आपने 2x वैसा का वैसा, -4 उधर गया तो आपका +4। ठीक है गुरुजी, इसका साइन नहीं पलटेगा इनइक्वालिटी का? नहीं, मैंने क्या बोला, टर्म्स को आप इधर उधर ले जा सकते हो बाय चेंजिंग इट साइन। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो 2x लेस देन इक्वल टू, इसकी नजर से देखो तो छोटा है ना, लेस देन इक्वल टू, ये आपका 4। अब क्या होगा, x के साथ 2 मल्टीप्लीकेशन में, डिवीजन में तो जाएगा, डिवीजन में तो जाएगा, लेकिन क्योंकि ये प्लस का 2 है, प्लस का 2 डिवीजन में जा रहा है, तो इनइक्वालिटी का साइन वैसा का वैसा, कुछ नहीं होगा उसमें चेंजेस। ये आपका 2 आ गया, 2 2 4, मतलब x की वैल्यू 2 या 2 से छोटी, x की वैल्यू 2 या 2 से छोटी। इसका मतलब क्या है भाई, x की तरफ मुंह नहीं खुला, x की तरफ मुंह नहीं खुला, मतलब x की वैल्यू क्या आ रही है, 2 या 2 से छोटी। 2 से छोटी, 2 से छोटी मतलब, 2 से छोटी मतलब -∞ तक। तो x की वैल्यू -∞ से 2, इंपॉर्टेंट क्या, 2 आपका इंक्लूडेड है, 2 आपका इंक्लूडेड, या आपका इंक्लूडेड नहीं दोस्तों, ये आपका आंसर। ठीक है, x बिलोंग्स टू, आप ऐसा लिख सकते, x बिलोंग्स टू -∞ से 2। मतलब आप समझ रहे हो, x की जगह अगर आप -∞ से 2 के बीच में कोई नंबर रखेंगे या 2 रखेंगे, तो आपकी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी, आप चेक कर सकते हो। गुरुजी 2 से बड़ा नहीं रख सकता? नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता, चेक करें। अगर मान तूने 3 लिखा तो 2 3 6, 6 - 4 इज 2, तो 2 ऐसा आ गया। क्या 2 रखने पर इन इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है? राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से बड़ा आना चाहिए। क्या 0 2 से बड़ा है? नहीं है। क्या 0 2 से बड़ा है? नहीं है। क्यों नहीं है भाई बड़ा? आपको दिख रहा है साफ साफ, समझ गए। x की ऐसी वैल्यूज, x की ऐसी वैल्यूज जो इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, वो वैल्यूज क्या है, -∞ से 2 या फिर 2 भी ले सकते हो। समझ गए, चलो अगला देखते हैं। सेकंड, वही 4x -12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या बोला मैंने, सबसे पहले टर्म्स को इधर उधर, तो 0 + 12, -12 उधर जाके +12, 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 12। 4x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, जाएगा डिवीजन में, लेकिन क्योंकि प्लस का 4 जा रहा है, मतलब इनइक्वालिटी का साइन पलटेगा नहीं। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब x की वैल्यू क्या है बॉस, x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी। भाई x की तरफ मुंह खुला है, मतलब x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी, 3 या 3 से बड़ी, 3 या 3 से बड़ी, मतलब x बिलोंग्स टू क्या, 3 या 3 से बड़ी, 3 से इंफिनिटी तक। और 3 इंक्लूडेड है क्या, हाँ 3 भी हो सकती है। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, कहने का मतलब x की जगह जब आप 3 लिखेंगे या 3 से बड़ा कोई नंबर डालेंगे, तो इन इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई होगी। सेटिस्फाई होने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर या इक्वल आएगा। समझ गए? ठीक है, 3 से छोटा मानो 2 रख के देख लो, इन इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। समझ में आ गया बॉस? क्लियर हो गया बॉस? पक्का? पक्का गुरुजी पक्का। आओ एक और कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं, मानो अपन ने ऐसा कुछ लिया। ठीक है, वैसे हम लोग बैच में करेंगे, थोड़ा बहुत आपको ब्रीफ कर रहा हूं। ठीक है, मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब भाई, मतलब क्या, मतलब भाई, क्या बॉस, क्या मतलब बनता है, देख सकते ध्यान से। सबसे पहले तो एक बात याद रखना, सबसे पहले तो एक बात याद रखना, बता रहा हूं क्या है ना, इधर देख 1/2 लिखा है, ठीक है, और ये इक्वल टू x/x+1 लिखा है। ये सॉल्व करना आता है? हाँ गुरुजी आता है, ये तो बहुत इजी है। x+1 ऊपर चले जाएगा तो x+1 × 1 हो गया और 2 × x हो गया, तो ये आपका x+1 इज इक्वल टू 2x हो गया। इस तरीके से आप सॉल्व कर लोगे। लीनियर इनइक्वालिटी में, लीनियर इनइक्वालिटी में अगर वेरिएबल नीचे होता है तो उसको आप उस तरीके से सॉल्व नहीं करते जिस तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूं। नोट कर लो, क्या बोला मैंने, अगर वेरिएबल नीचे होता है तो उसके लिए अलग मेथड यूज करा जाता है, जिस मेथड का नाम मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। जिस मेथड का नाम दोस्तों वेवी कर्व मेथड होता है। क्या बोला मैंने? अब ऐसा क्यों होता है गुरुजी, ऐसा क्यों होता है गुरुजी, वो भी सिखा दूंगा। 2 मिनट दे बस मुझे। ठीक है, सबसे पहले एक बात रट लो फिलहाल, क्या, अगर वेरिएबल नीचे है इन इक्वेशन में तो ऐसा नहीं होगा कि वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाए, ऐसा नहीं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऐसा मानो 1/x
लेस देन ऐसा लिखा हुआ है, तो क्या होगा भैया, एक्स को ऐसे ऊपर ले गए ना, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता अभी सिखाऊंगा, ठीक है। उसके लिए अलग ही तरीका है, उसके लिए वेवी कर्व मेथड बाद में बताऊंगा। फिलहाल इसको सॉल्व करते हैं। क्या वेरिएबल नीचे है? वेरिएबल नीचे नहीं, आपको दिख रहा है ये आपका x माइनस टू के नीचे 1, ये आपका ऐसा 5x प्लस 8। अब आप जानते हो क्या होगा बॉस, 3 डिवीजन में है, उधर जाके मल्टीप्लाई, ठीक है, 3 डिवीजन में उधर जाके मल्टीप्लाई। अब क्या 3 नेगेटिव था? नहीं, तो साइन वैसा का वैसा, 1 उधर जाके तो 1 किसी में भी मल्टीप्लाई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और प्लस का 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका ऐसा आ गया। सॉल्व करो तो ये आपका 3x माइनस 6, ये आपका वैसा का वैसा, ये 5x प्लस 8। अब क्या होता है, टर्म्स को आप इधर उधर ले जा सकते हो। तो मानो 5x इधर आके 3x माइनस 5x, ऐसा 8 प्लस 6 माइनस 6 उधर 5x इधर, तो उसमें आपका माइनस का 2x, ये आपका 14। अब जरा ध्यान देना, माइनस 2x के साथ मल्टीप्लीकेशन में, माइनस 2x के साथ मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या होगा, डिवीजन में जाएगा। सब कुछ सही है अभी तक, देखना जरा ध्यान से। तो 14 के साथ नीचे गया माइनस 2, ठीक है। लेकिन क्योंकि माइनस 2 गया, माइनस 2 डिवीजन में गया है, माइनस 2 डिवीजन में गया, तो आप इनइक्वालिटी का साइन पलट देंगे, ये बात याद रखना। तो क्या आ गया, x बड़ा या बराबर -7 के, बड़ा या बराबर -7 के, x बड़ा या बराबर -7 के, -7 से बड़ा या -7 के बराबर, तो -7 के बराबर या -7 से बड़ा, ऐसा। ये आपका x का आंसर, -7 से इंफिनिटी, -7 क्लोज्ड, इंफिनिटी, इंफिनिटी ओपन, ठीक है। समझ में आ गया? मतलब समझे, मतलब ये है, जब आप x की जगह यहां पर -7 रखेंगे या -7 से बड़ा कोई नंबर रखेंगे, जब आप x की जगह आप रख के भी देख सकते हो, क्या, जब आप x की जगह यहां पे -7 रखेंगे या -7 से बड़ा कोई नंबर रखेंगे, रख के देख ले यारा, तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से बड़ा या बराबर आएगा। समझ में आ गया? इन इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इस तरीके से कुछ आपको इन इक्वेशन सॉल्व करने को बोला जाता है। अब 2 क्वेश्चंस आपके रह रहे हैं आज के। क्या 2 क्वेश्चन आपको दिमाग में आ रहा होगा कि बॉस, अगर मैं टर्म्स को इधर उधर ले जाता हूं तो साइन चेंज नहीं करता। साइन चेंज का मतलब इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करता। वैसे तो साइन चेंज होता है भाई, अगर मैं +2 एक टर्म है उस साइड ले जाऊंगा तो -2 बन जाएगी, ठीक है। लेकिन इनइक्वालिटी का साइन नहीं पलटता। इनइक्वालिटी का साइन सिर्फ तब पलटता है जब आप दोनों साइड, मानो इधर से इधर -2 डिवीजन में मल्टीप्लीकेशन में ले जा रहे हो, इधर -3 मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में ले जा रहे हो। जब मल्टीप्लीकेशन से डिवीजन जाता है, डिवीजन से मल्टीप्लीकेशन जाता है नेगेटिव नंबर, तो इनइक्वालिटी का साइन पलट जाता है। वैसा क्यों? रीजन सिंपल, आपके सामने देखो जरा दोस्तों। 3 2 से बड़ा, यस और नो, ये सही लिखा है मैंने, ट्रू या फॉल्स? 3 2 से बड़ा, ट्रू या फॉल्स, जल्दी बताओ। 3 2 से बड़ा, ट्रू या फॉल्स, जल्दी बताओ भैया। 3 2 से बड़ा, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। अब मानो अगर मैंने -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया या डिवाइड कर दिया, तो क्या होगा? ठीक है, तो -1 से मल्टीप्लाई अगर करूं तो ये -3, -1 से मल्टीप्लाई -2। दोस्तों क्या अभी भी ये सही लिखा हुआ है? मैंने क्या करा, मैंने दोनों साइड माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया या डिवाइड कर दिया। ये वही बात है, कि वही बात है। मैंने क्या बोला आपको, मैंने क्या बोला आपको, अगर आप दोनों साइड कोई भी नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आप दोनों साइड कोई भी नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की केस में आपको क्या याद रखना है, अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या करेंगे बॉस, बोलना जरा, इनइक्वालिटी का साइन पलट देंगे। अब ऐसा क्यों होता है, उसका सिंपल रीजन आपको यहां पे दिख रहा होगा। अभी ये सही था, ट्रू था, क्या अब ये ट्रू है? क्या -3 बड़ा होता है -2 से? -3 बड़ा होता है -2 से, ये कैसे पता चलेगा? चपड़ गंजू, नंबर लाइन बना ले। अगर ये चीज नहीं आती तो कोई बात नहीं ना, मैं हूं देख, -3 इधर आता है, -2 इधर, फिर ये -1, ये 0, ये 1। राइट हैंड साइड वाले नंबर्स बड़े होते हैं, राइट हैंड साइड वाले नंबर्स बड़े होते हैं, राइट हैंड साइड वाले नंबर्स बड़े होते हैं। हाँ या ना, बिल्कुल सही। तो -2 बड़ा होगा ना -3 से, -2 बड़ा होगा ना, तो मुंह इस साइड खुला होना चाहिए था। तभी मैंने क्या बोला, अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन आपका रिवर्स हो जाता है। समझ आया क्यों? समझ आया क्यों? पक्का?
ठीक है, ओके गुरुजी। अच्छा, दूसरा जो आपका सवाल, ये तो पहला सवाल था कि भैया अगर आप माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी का साइन पलट क्यों जाता है। दूसरा जो आपका सवाल था, मानो अगर मैंने ऐसा लिखा 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 प्लस x लिख लो। अब आप बोलोगे गुरुजी x को ऊपर ले जाओ, नहीं कर सकते ऐसा। क्यों नहीं कर सकते, सोच के देखो क्यों नहीं कर सकते। अब आप समझो यहां पे जरा बात, मानो अगर यहां पे 2 होता, ठीक है, तो अब नीचे 2 है तो आप ऊपर 2 ले जा सकते हो। इसका यही मतलब है कि भाई ऊपर नीचे आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से 2 कैंसिल, ये वही बात है कि 2 इधर चला गया, है ना। मतलब अगर नीचे 2 है तो आप यहां पे 2 ले जा सकते हो। ठीक है, अब समझो, अगर मानो नीचे, चलो ऐसा कर लेते हैं इसको, अगर मानो ऐसा होता 1/-2 ऐसा, 3+x ऐसा कुछ, अब क्या होता, अगेन -2 उधर जाके मल्टीप्लाई, या फिर आप ऐसा सोच सकते हो कि -2 से दोनों साइड आपने मल्टीप्लाई, लेकिन जैसे आपने -2 से मल्टीप्लाई करा, क्या करूंगा फिर मैं इसका साइन पलट दूंगा, ऐसा हो जाएगा इसका साइन। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, तो अगर नीचे पॉजिटिव नंबर, आप समझो अगर नीचे पॉजिटिव नंबर है 2 तो उधर चला गया, इनइक्वालिटी का साइन पलटा नहीं। नीचे अगर नेगेटिव नंबर है तो वो ऊपर चला गया, इनइक्वालिटी का साइन पलट गया। तो पॉजिटिव नेगेटिव पर डिपेंड कर रहा है कि इनइक्वालिटी का साइन पलटता है कि नहीं पलटता। पर अगर आप देखो ऐसा होता है ये 1/x ऐसा 3+x, अब आप बोलोगे कि x ऊपर चले जाए या फिर x ऊपर मल्टीप्लाई x इधर मल्टीप्लाई। अब आप मुझे बताओ x पॉजिटिव है या नेगेटिव या जीरो, कुछ भी हो सकता है, जीरो तो वैसे नहीं होगा। x पॉजिटिव है या नेगेटिव ये बताओ, x पॉजिटिव या नेगेटिव। गुरुजी ये तो पता ही नहीं ना, x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। भाई आपको नहीं पता ना कि x पॉजिटिव है या नेगेटिव, जब तक आपको ये नहीं पता कि x पॉजिटिव है या नेगेटिव आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि समझो इस बात की गहराई को, डिटेल में बाद में बताऊंगा पर समझो, डिटेल अभी भी बता रहा हूं तो मैं, अगर तुम समझ कर पाओ तो, कैच कर पाओ तो क्या। भाई मान अगर x तेरा पॉजिटिव होता तो चले जाता, इनइक्वालिटी का साइन पलटता नहीं, सब कुछ चंगा से। पर मान अगर x नेगेटिव होता तो चला तो जाता पर इनइक्वालिटी का साइन पलट जाता। तो भाई x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि इनइक्वालिटी का साइन पलटता है कि नहीं पलटता। पर जब तक आपको पता नहीं है कि बबुआ x पॉजिटिव है क्या नेगेटिव, तो इसको आप इधर उधर नहीं ले जा सकते। और इसलिए मैंने क्या बोला कि जब आपका वेरिएबल नीचे होगा उस तरीके की इनइक्वालिटी आप अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, जिस मेथड का नाम होता है बेबी कर्व। जो तुमने सुना वो नहीं, बेबी कर्व। हाँ, ठीक है ना, समझ गया मैं क्या बोल रहा हूं, क्लियर है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर, तो अगर अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो एक बार लाइक मत ठोकिए भैया, अरे बता दीजिए हमें, ठीक है ना, कि समझ आए, ठीक है ना। तो कुछ ये सब बेसिक बेसिक दोस्तों क्लास 11 में आपको काम आने वाला है ना। खैर डिटेल में बाद में मैं चर्चा करूंगा ही। एक क्वेश्चन होमवर्क में ले लो मेरी साइड से, है ना, इसका आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स में कर देना, ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर देना, अच्छा लगेगा बॉस, हैशटैग कमेंट, ठीक है। ABCD कौन सा सही आंसर है। अगेन देखो नीचे आपका वेरिएबल नहीं है तो सब कुछ चंगा सी, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। सेम नंबर से दोनों साइड आप प्लस माइनस, सॉरी सेम नंबर से आप दोनों साइड प्लस कर सकते हैं, सेम नंबर आप दोनों साइड माइनस कर सकते हैं, सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम नंबर से आप डिवाइड कर सकते हैं। बस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के समय आपको क्या याद रखना है कि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी का साइन पलट जाता है। और अगर नीचे वेरिएबल होता है तो आपको उसको अलग तरीके से सॉल्व करना है, वो आपको मैं क्लासेस में सिखाऊंगा। समझ में आ गया बुआ, हाँ गुरुजी समझ आ गया, ठीक है। चलिए एनीवे, अब मॉड्यूलस के बारे में रहने देते हैं, है ना, ये मॉड्यूलस वाली चीज रहने देते हैं, ये भी क्लास में कवर कर लेंगे, है ना। बहुत बेसिक सा चीज होता है वैसे, है ना। एक फंक्शन होता है बेसिकली जो चीजों को पॉजिटिव बना देता है, एक फंक्शन होता है बेसिकली जो चीजों को पॉजिटिव बना देता है। सिंपल इसका पंगा, मतलब फॉर, चलो थोड़ा सा आपको बताता हूं मॉड्यूलस मतलब क्या, समझो, ठीक है। चलो मुझे बताओ, अगर मैंने लिखा -x, बहुत बेसिक सवाल पूछ रहा हूं तुम लोगों से, ठीक है। अगर मैंने लिखा -x, ये पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर आए, ये कैसा सवाल है। मानो अगर मैंने लिखा -100, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, दिख रहा है भैया नेगेटिव नंबर है, दिख रहा है भैया नेगेटिव नंबर है। पर अगर मैं लिखूं -x, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, अगर मैं लिखूं -x, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, बस ये बता दो। अगर मैं लिखूं -x, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, दोस्तों आप लोग बोलोगे नेगेटिव, गलत।
अबे चपड़ गंजू, x की वैल्यू जब तक तुझे नहीं पता तो कैसे बता पाएगा कि ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सोच रहा है? समझ। अगर x में आपको दो केसेस दे दूं, अगर x में आपको 2 दे दूं, या मानो x में आपको -3 दे दूं, कुछ भी हो सकता है। अगर मैं आपको x2 दूंगा, यहां रखोगे तो -2 आएगा। अब देखो नेगेटिव नंबर आ गया। पर अगर मैं आपको x -3 दूं तो माइनस पहले से लगा हुआ है, माइनस पहले से लगा हुआ है, माइनस पहले से लगा हुआ है। x की जगह आपने -3 लिखा, दोस्तों ये आपका +3 आ गया। मतलब x अगर आप नेगेटिव नंबर रख रहे हो तो -x आपका पॉजिटिव आ रहा है। x अगर आप पॉजिटिव नंबर रख रहे हो तो -x आपका नेगेटिव आ रहा है। तो x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि ये -x पॉजिटिव है या नेगेटिव है। x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि ये -x पॉजिटिव है या नेगेटिव है। समझ आया? कि बेसिक बेसिक बात है, ठीक है, कि x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि -x पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। ठीक है। मॉड्यूलस क्या होता है? एक फंक्शन होता है जो चीजों को पॉजिटिव बनाता है। कैसे? कुछ ऐसा साइन दोस्तों, मानो क्वेश्चन ही देता हूं, मानो ऐसा लिखा मैंने, मॉड ऑफ 2, इसको बोलते हैं मॉड ऑफ 2। क्या रीड करते हैं इसको? मॉड्यूलस ऑफ 2 या फिर मॉड ऑफ 2, मॉड ऑफ 2 या फिर मॉड्यूलस ऑफ 2। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में सेकंड चैप्टर में बात करेंगे, थोड़ा बहुत अभी समझ लो। मॉड्यूलस 2 का दोस्तों आंसर होता है 2। ठीक है, मानो मैंने लिखा मॉड्यूलस ऑफ -2, इसका आंसर भी होता है 2। अच्छा, अब समझा। अगर नेगेटिव नंबर होगा उसका मॉड्यूलस पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ 0 दोस्तों 0, मॉड्यूलस ऑफ -100 इज 100। समझ गए? ये कुछ चीजें मॉड्यूलस में आपकी चलने वाली है। खैर ये बहुत ज्यादा डिटेल में बताऊंगा बाद में, फिलहाल आपका बेसिक फंडा। ठीक है, क्लियर है? अच्छा ये बताओ, मॉड्यूलस ऑफ -1.5 क्या हो जाएगा? सिंपल 1.5। ठीक है, समझ में आ रहा है? मॉड्यूलस के अंदर कुछ भी लगा है, अगर वो नेगेटिव नंबर है तो वो बाहर आके पॉजिटिव बन जाता है। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। चलिए इसी के साथ थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, है ना। यही बोलूंगा, ब्लाइंड ट्रस्ट, हैव ब्लाइंड ट्रस्ट ऑन मी, है ना। आज की क्लास में आपको मैंने ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा ब्रीफ करा कि बॉस क्या होने वाला है क्लास 11th में, है ना। पर सिर्फ इतना नहीं होने वाला दोस्तों, मैंने आपको इतना सा भी नहीं करवाया है, होने बहुत कुछ वाला है। जस्ट दैट पेशेंस, सबर। मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में? लगे रहना। डिफिकल्ट लगेगा, लगे रहना। नहीं बनेगा, लगे रहना। समझ में आ रहा है? बैकलॉग बनेगा, लगे रहना। टफ लगेगा, लगे रहना। लगे रहना इज द की। क्या तू लगा रहेगा? क्या तू लगे रहेगी? एक बार प्रॉमिस कर दे, क्योंकि मैं तेरे साथ लगा रहूंगा। मैं इतनी मेहनत करूंगा तेरे लिए कि तू सोच भी नहीं सकता। साइंस वालों को तो पढ़ाता ही हूं, अब कॉमर्स वालों को भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? सब संभालूंगा, टेंशन मत लेना, मैं हूं ना, सब संभालूंगा। आई विल टेक केयर ऑफ यू गाइस। अगर आप पहली पहली बार मुझको देख रहे हो, शायद एक ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, ठीक है, कि मैं आपका मैथ्स संभाल लूंगा, कॉमर्स वाला, कोर मैथ्स। ठीक है, चलिए लव यू ऑल। मिलेंगे आप लोगों से उदय कॉमर्स बैच में, जहां पे बैच तो आपका स्टार्ट होने वाला है, पर मैथ की क्लासेस उसमें कोर मैथ्स की आपकी 10-15 दिन बाद चालू होंगी। लव यू ऑल, बाय एंड टेक केयर। प्लीज 11th बर्बाद मत होने देना।